भाई कि हमको अगर पाकिस्तान नहीं दीजिएगा तो लंगटे नाच होगा। परिणाम क्या हुआ कि लुंगी डांस शुरू कर दिया। कहाँ? बंगाल में। नहीं, बंगाल में क्या किया वो? लुंगी डांस। लुंगी डांस देखे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, सब देखा होगा। क्या दिन पढ़े थे? पहले तो पढ़े थे क्रिप्स मिशन, फिर पढ़े शिमला सम्मेलन, और उसके बाद पढ़े हम लोग माउंट बेटन प्लान। शिमला सम्मेलन में हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना सीधा जवाब दिया भाई कि हमको अगर पाकिस्तान नहीं दीजिएगा तो लंगटे नाच होगा। परिणाम क्या हुआ कि लुंगी डांस शुरू कर दिया। कहाँ? बंगाल में। नहीं, बंगाल में क्या किया वो? लुंगी डांस। लुंगी डांस देखे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, सब देखा होगा। क्या? तो लुंगी डांस कर दिया बंगाल में। नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, है कि नहीं? अब लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड को पत्र लिखा कि भाई ये मामला संभलने वाला नहीं है, जब तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा यहाँ के लोग मानने वाले नहीं है। तो वहां के जो सरकार थी इटली, वो बिल्कुल पत्र लिख दिया कि भाई ठीक है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाए। जो हमारी आजादी की तारीख थी जून 1948, ये दंगा पहले ही इतना मामला भड़का दिया कि जून 15 अगस्त 1947 को आजाद करना पड़ा। इसके पीछे एक और कारण था। देखिए, अंग्रेज तो चाहती थी कि देश का बंटवारा नहीं हो, लेकिन ये मामला जो फंस गया, देश का बंटवारा शुरू में अंग्रेज चाहती थी कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जब इटली की सरकार हेलो, जब इटली की सरकार बनी इंग्लैंड में, तो वो चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम मिलकर के भारत एक बन करके अखंड भारत का रहे, जैसा पहले ऐसे भारत होना चाहिए। नहीं, वो चाहती थी इटली, लेकिन हमारे जिद्दी नेताओं के बाद इसकी ना क्या हुआ, बंटवारा करना पड़ा। उनमें प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो चाहते थे कि हम भारत के क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। और गांधी जी पहले ही घोषणा कर दिए थे कि आजाद देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मोहम्मद अली जिन्ना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई हम सीनियर वकील, उम्र में बड़े, और ये पंडित जी के हम पीछे रहेंगे नहीं। नहीं, उनको उनके नीचे रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जिद पर अड़ गए कि नहीं, हमको अलगे देश को दे दीजिए। गलती दोनों की है। मोहम्मद अली जिन्ना जितने गलती हैं, वो जिद कर रहे थे कि हमको पाकिस्तान दीजिए। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री नहीं भी होते तब भी आपकी नाम होती। नहीं, ऐसे भी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने, लियाकत अली खां बना, ठीक है, लेकिन वो मांग कर रहे थे। और इधर के जितने भी नेता थे, जो हिंदू नेता, कांग्रेस के नेता, वो अगर नहीं बनते, मोहम्मद अली जिन्ना को ही बनने देते, तो क्या फर्क पड़ जाता? जो हमारी सोच है, अरे यही ना होता कि एक प्रधानमंत्री काल वो रहते, इसके बाद फिर चुनाव होती, भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, फिर से दूसरा लोग बन जाता, नहीं बन जाता। लेकिन दोनों का जिद देश को क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। चलिए, सुनने में आपको आया कि भाई 48 में आजाद होना था, तो पहले काहे हुआ? अंग्रेज में इकरा भी एगो चाल था अंग्रेज का। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को ना एक बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी, फेफड़े में कैंसर। हाँ, अब उनको डॉक्टर को पता चला, सरकारी हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर को पता चला, ना तो वह मोहम्मद अली जिन्ना को कहे और न ही किसी भारतीय अन्य कांग्रेसी नेता को कहे। वो फोन कर दिए इंग्लैंड, डॉक्टर क्या भाई भरा जुलुम है, यानी पहले तो यहाँ के वायसराय को कहे, वायसराय फिर फोन कर दिया कहाँ? इंग्लैंड, कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना को तो फेफड़ा में बड़ा भयंकर बीमारी है, तो जो दिन है सो दिन है, 2 4 5 10 दिन, महीना दिन, 6 महीना रहेगा, उसके बाद कैंसर है तो मरबे करेगा ही बेचारे। अब उधर से इंग्लैंड से फोन आया कि जब तक मोहम्मद अली जिन्ना है तभी ये बंटवारा है, वो मर गया तो बंटवारा शायद नहीं होगा, क्योंकि लियाकत अली खां भी उतना नहीं चाहते थे पाकिस्तान की मांग, और अन्य भी। अब क्या होता है कि वो देश का बंटवारा जल्दी से करके या जल्दी से आजाद कर दो। देखो, आजादी था कब? 48 में, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी के कारण सोचा कि जब तक ही रहेगा तभी तक बंटवारा होगा, ये कहीं मर गया, बंटवारा
खत्म, इसलिए जल्दी से ना बांट दो। अंग्रेज का तो नियम था डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। नहीं, वो जहां जहां शासन किया सब जगह बंटवारा किया है ना, तो इसीलिए वो जल्दी से बांट दिया 1947 में। अब देखिए 14 अगस्त की रात क्या हुआ, देश तो आजाद हो गया, घोषणा हो गया कि भाई देश आजाद होगा। अब हमारे भारत की बात, जश्न की माहौल थी भारत में। 14 अगस्त की रात एकदम आकाश में बादल, क्योंकि बरसात का महीना, आकाश में बादल छा गए काले काले, सारे लोग मतलब पूरा लगभग 5 लाख लोग भारत के जो लाल किला है दिल्ली में वहां इकट्ठा हो गए, दूर दूर प्रदेश से लोग आकर के जश्न मनाने के लिए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देने के लिए तैयार थे, है ना। वो उससे पहले गांधी जी को एक पत्र लिखे थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि गांधी जी हम लोग जिस आजाद भारत की कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे, वो मौका आ गया है। अगर इस मौके पर अगर आप होंगे, हम लोगों को आशीर्वाद देंगे तो बड़ी अच्छी होगी। उस समय गांधी जी कहां थे, तो दिल्ली से बहुत दूर बंगाल के नोआखली में, वही जहां लड़ाई हो रहा था। उन्होंने पत्र लिखा कि मैं इस आजादी का जश्न कैसे मना सकता हूं, जहां हिंदू भाई और मुस्लिम भाई आपस में मिलजुल करके रहते थे, आज एक दूसरे के खून के दुश्मन बने हुए हैं, तो मैं कैसे इस आजादी का जश्न मना सकता हूं। यानी कहने का अर्थ है कि देश तो आजाद हुआ, लेकिन गांधी जी को खुशी नहीं मिली। किसके कारण, हिंदू मुस्लिम के दंगे और बंटवारे के कारण। चलिए जो भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त की रात 12 बजे में आजादी के शंखनाद किए, यानी कि शुरुआत की भाषण दिए। लेकिन उस रात सारा भारत सुना, लेकिन गांधी जी नहीं सुने, क्योंकि गांधी जी को बहुत दुख था उस बात से। उन रात को 9 बजे सो गए, भाषण था 12 बजे में, 11 बज के कुछ मिनट पर, लेकिन गांधी जी कब सो गए, 9 बजे में ही सो गए, कि भाई हमको इससे बहुत दुख है। गांधी जी वास्तव में उससे दुखी थे। चलिए, एक तरफ तो जश्न का माहौल था, एक तरफ दुख का माहौल था, क्योंकि भारत का बंटवारा का जब कहानी आई कि किधर किधर पाकिस्तान होगा, किधर भारत होगा, तो जो लोग भारत में थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, जो अपने आप को भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जिनको लग रहा कि हम भारत में रहेंगे तो हमें दुख होगा, तो वो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। और पाकिस्तान में जो हिंदू समाज के लोग थे, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे तो यहाँ के हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग हमको नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो भारत आना चाहते थे। जैसी घोषणा हुई कि भारत पाकिस्तान का इस तरह से बाउंड्री लाइन खिंचाया जाएगा, दंगे शुरू हो गए, मारकाट शुरू हो गया, लोग इधर से इधर आना शुरू हुए। पाकिस्तान को कितना हिस्सा मिला, मात्र 7,96,095 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान को मिला, जबकि 32 लाख हमारी एरिया है, जिसमें 7 लाख किसको दिया गया, माने 17%, देश का 17% हिस्सा किसको मिला, पाकिस्तान को। ठीक है, और सिंध से काट करके इस तरह से, ठीक है ना, दे दिया गया पाकिस्तान को। अब उधर के हिंदू इधर आ रहे थे, इधर के हिंदू, इधर का मुस्लिम उधर जा रहे थे। एक इधर भी पाकिस्तान बना जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, इधर था पश्चिमी पाकिस्तान, इधर था पूर्वी। जब देश आजाद हुआ तब की बात बता रहे हैं आपको। अब कहानी क्या बनती है कि इधर से जो लोग, अब ऐसा बंटवारा हुआ था, जो बंटवारा करने वाले लोग थे कभी भारत आए नहीं थे, केवल एक वहां के वकील थे, रेड क्लिफ उनका नाम था। क्या नाम था, रेड क्लिफ। वो कभी भारत आए नहीं थे, बस भारत के नक्शा पर उनको लकीर खींचने के लिए भारत लाया गया था। अब वो आए और रेड क्लिफ ऐसे ऐसे जितना भी थाना था ना उस समय, उस थाना को मिला दिया गया लकीर से, हो गया। इधर थाना के बाद उधर रहेगा पाकिस्तान, इधर रहेगा। अब बंटवारा ऐसा कि किसी का नैहर हो गया पाकिस्तान में या ससुराल हो गया भारत में, किसी का आंगना हो गया पाकिस्तान में या भारत अथी दरवाजा हो गया भारत में, गाय हो गया, गाय का जो खूटा था वो पाकिस्तान में, नादी हो गया हिंदुस्तान में। ऐसा बंटवारा हो गया भाई, है कि नहीं। बड़ी बड़ी समस्या हो गई लोगों के साथ। लोग बहुत सारे, लगभग उस समय 30 लाख लोग जो हैं, 33 लाख लगभग निर्वासित हुए, इधर से उधर, उधर से उधर गए। इतनी मतलब दंगे हुए। सबसे बड़ी बात, दंगा तो तब हुआ कि जब दिल्ली से एक ट्रेन खुली, ठीक है, और पंजाब के पटियाला में जब पहुंची,
तो उसमें ज्यादा, क्योंकि यहां से मुस्लिम जा रहे थे उधर, तो पटियाला में ने एक औरत और एक बच्चे किसी कारण से हो या कोई दंगई लोग हो मार दिया। जैसे वो पहुंचा कहां, पाकिस्तान के लाहौर में, वहां के लोगों में तो आग लग गई कि भाई हिंदुस्तान के लोगों ने हमारे लोगों को मार दिया। अब उधर से जितनी ट्रेन आती, उसमें एक भी ट्रेन तो भरा हुआ था लेकिन जिंदा लोग नहीं आते थे। इधर से ट्रेन जिधर जाता उधर जिंदा लोग। अब समझ रही है ना कि कितनी त्रासदी हुई थी उस समय भारत के लिए, यानी बहुत सारे लोग मारे गए थे बंटवारे में। अभी भी हम लोग आपस में लड़ ही रहे हैं, जबकि हम लोग क्या थे, आपस में भाई भाई थे, क्या है कि नहीं। ये किसके कारण हुआ बंटवारा, अंग्रेज के कारण या हमारे नेताओं के कारण, हमारे नेताओं के कारण। ठीक है, मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने शुरू में बांटो और राज करो का वो विचार कर रहा था, नहीं कर रहा था, चलिए उसको तो अपना काम था कि हमको राज करना है तो बंटवारा करना है। लेकिन बाद में तो उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर हम काम करें, लेकिन हम लोग जिद कर दिए ना हमको प्रधानमंत्री बनना है। गांधी जी उतने बड़े नेता थे, लेकिन एक बार भी किसी पद पर जाने की बात, अगर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बनते तो क्या फर्क पड़ जाता। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर वही छोड़ देते कि ठीक है जिन्ना जी आप ही बन जाइए, क्या फर्क पड़ जाता। नहीं ना, हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो लीजिए भोगिए। भारत पाकिस्तान हुआ, अगर उस समय जिन्ना को दे दिया जाता पद तो मान जाते कि चलो भाई, है कि नहीं। लेकिन ये केवल भारतीय, हम लोग दोष लगाते हैं अंग्रेजों का। अरे अंग्रेज का दोष नहीं है, ओरिजिनल दोष तो हमारा है, गलती तो हमारी है। हम कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज हमारे को बांट दिया, अरे बांट नहीं दिया, तुम बट गया खुद बे खुद, नहीं उसके साथ तो मजबूरी आ गई थी। चलिए तो आज के लिए आपने क्या समझा, भारत पाकिस्तान बंटवारे के सही दोषी कौन, भारतीय नेताओं के कारण हुआ। ठीक है, अगर वो लोग जिद पर नहीं होते, उनको अपने मन में लोभ नहीं होता, तो शायद आज हमारा अखंड भारत होता, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ होते, और फिर भारत का मुकाबला कौन कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।